10 साल की थी तब मैंने एक गाना गाया था 1943 में, और उस वक्त मैंने वो गाना गा के काम भी किया था फिल्म में। लेकिन तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी फिर काम करूंगी। गाना यही हमारा जीवन था। जैसे लोग सांस लेते हैं इस तरह हमारा सुर हमारे जीवन में बैठा हुआ है। और जब ये फिल्म मेरे पास आई और जिस तरह मुझे फोर्स किया मेरे बेटे ने, नितिन शंकर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन लोगों के कहने पे मैंने ना ही कहा था। पर पता नहीं क्यों माई, हमारी मदर को हम माई बुलाते थे, और इन्होंने मुझे वैसे इमोशनल ब्लैकमेल किया माई माई कह के, और फिर मैंने ये फिल्म की। और ये फिल्म मैंने 1 महीने 8 दिन में कंप्लीट की। मुझे इतना मुश्किल लगा नहीं। वैसे चीज़ें मुश्किल थी इसमें, जैसे पानी में भीगना, डांस करना, या पानी में बहुत देर तक बैठे रहना। मेरी आदत नहीं है, क्योंकि हम गाने वाले बहुत गले को संभालते हैं। वो भी मैंने किया। फिर सड़क पे दौड़ना था, वो दौड़ भी लिया मैंने। समझ लीजिए कि एक मेरे लिए कुछ नई चीज़ थी, तो मैं बड़े प्यार से कर गई। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, इस फिल्म का जो मकसद था हमारा, कि लोगों को कुछ अच्छी चीज़ देना, टीच करना कि अपने पेरेंट्स के साथ कैसे आपको बिहेव करना चाहिए। दूसरा, लड़कियों को बड़ा करना चाहिए, लड़कियों को बजाय मार देने के लड़कियों को लड़कों को जैसे ही बड़ा करना चाहिए। और ये संसार के 2 पहिए हैं, इनको एक साथ चलना चाहिए। ये इसमें हमने बहुत सुंदर तरीके से फिल्माया है। मेरा ख्याल है आप देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। जी हाँ, यही बात हुई जब मैंने अपनी बेटी वर्षा भोसले से पूछा कि क्या वर्षा में काम करूं, क्योंकि मैं हमेशा उससे बातें पूछा करती थी। अब है नहीं वो। मेरा दुख है ये कि वो ये पिक्चर नहीं देख सकी। लेकिन उसने मुझे कहा था कि तुम्हारे पिताजी एक्टर थे, और तुम जब गाना गाते हो तो बहुत एक्टिंग ही करते हो गाने में, तो तुमको एक्टिंग करना भारी नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है कि तुम अच्छा करोगी। उसके कहने पे असल में मैंने इसमें पैर डाला था, क्योंकि लड़का वगैरह जो बोल रहे थे उससे भी ज़्यादा मुझे लड़की का ये था कि वो बहुत सच बोलने वाली थी। पहले बोल देती नहीं मत करो, लेकिन उसने जिस तरह मुझे कहा कि तुम्हारे ख़ानदान में है ये एक्टिंग, गाने में एक्ट करना, तो तुम कर सकती हो, तो इसलिए मैंने किया। मैं पूरी फिल्म में कभी नर्वस नहीं हुई, क्योंकि पंदी मेरी भाई की लड़की है, तो उसके साथ नर्वस होने की बात नहीं थी कि उसको ए पंदी क्या करती है, ऐसे बात करते हैं हम लोग, तो उसके साथ नहीं मैं हुई। लेकिन मैं अनुपम खेर के सामने बहुत नर्वस हुई। जब अनुपम जी सामने बैठे तो मैं वाकई, मेरे हाथ जैसे नए सिंगर को, हमको देख के नए सिंगर की हालत होती होगी, वही मेरी हालत थी, और मैं बहुत कांप गई थी। लेकिन जैसे शुरू हुआ तो पहले प्रश्न का मैंने उत्तर ही नहीं दिया, मैं दीवार को ही देख रही थी। तो जब फिर से उन्होंने प्रश्न किया तब मुझे पता लगा कि रिकॉर्डिंग शुरू हुई है, और फिर मैंने जवाब दिए। जब फट जवाब दिए 3 टेक हो गए, तब उन्होंने उठ के गले से लगाया और कहा, आज तक मैं समझता था कि तुम बहुत बड़ी सिंगर हो, लेकिन आज पता लगा तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो। और फिर उन्होंने उसी समय फ़ोटो लेके फेसबुक पे, ट्विटर पे डाल दिया। तो उन्होंने जैसे लिखा कि आशा ने एक्ट किया है बहुत अच्छा, तो उनको जवाब जो आया वो उन्होंने मुझे दिखाया। उसमें लिखा था वो कुछ भी कर सकती है। सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि लोगों को पता था कि मैं गाने वाली हूँ, पहले कि मैं सिंगर हूँ, और इतनी बड़ी इतने मतलब उम्र में इतनी बड़ी हूँ उनसे, तो उनका ख्याल उन्होंने हमेशा रखा। और हमारे जो फोटोग्राफर थे सचिन कृष्ण, उन्होंने बहुत ध्यान दिया इस चीज़ का कि मुझे किस तरह करना चाहिए। मुझे 40 साल का भी बताया है, फिर 60 साल का भी बताया है। वैसे हूँ नहीं मैं, लेकिन दिखाया है। तो उन्होंने जिस तरह पिक्चराइज किया, हमारे जो डायरेक्टर हैं महेश कोटियाल करके, बहुत ही प्यार से उन्होंने काम लिया। मतलब डायलॉग्स बोलने में, इसमें उसमें मुझे कोई सख्ती या कोई गुस्सा होना या कोई चिल्लाना चीखना कुछ नहीं था। ऐसे लग रहा था कि फैमिली है, काम कर रहे हैं घर में। और जितने भी मेरे इर्द गिर्द थे बहुत प्यार से मेरे से चल रहे थे, क्योंकि हर एक को ये था कि आशा भोसले हैं, तो मेरे से बहुत ये किया। और 1 महीने में फिल्म, क्योंकि लगातार मैं उसी में लगी रही, तो जल्दी से फिल्म ख़त्म भी हो गई और अच्छी भी हुई। कल की किस्तें देखिए, आज जो है वही अपना दिन है। गया वो दिन बहुत ख़राब गया, उसको अफसोस नहीं करना चाहिए। आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए मैं क्या करूँगी। आज का दिन आपसे बात कर रही हूँ, यही वक्त है, अगला पल मुझे मालूम नहीं है।